all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the modern history, that is Tripuri Crisis of Congress 1939. ये सेशन बच्चों, ये जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं त्रिपुरी क्राइसिस वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस त्रिपुरी क्राइसिस से पहले जो है एक और क्वेश्चन पूछता है हरिपुरा सेशन का। हरिपुरा सेशन का क्वेश्चन क्यों पूछता है? बिकॉज क्योंकि त्रिपुरी और ये जो त्रिपुरी की हम बात कर रहे हैं और हरिपुरा, दोनों जगह जो है सुभाष चंद्र बोस जी को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है। इतना तो मैंने आप लोग को ऊपर से बता दिया। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले। कोई ऐसा पॉइंट हो जो शायद आप लोगों ने कभी सुना ना हो अपनी प्रिपरेशन पीरियड में, उस पॉइंट को बच्चों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट, हर लाइन से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड चलिए सेशन शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम एक कोटेशन के साथ हर सेशन को शुरू करते हैं। एक बार फिर से एक कोटेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। हम यूपीएससी वाले हैं साहब, हम यूपीएससी वाले हैं साहब, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, हारते हैं और फिर जीत भी जाते हैं। तो देखिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज बहुत ही आसान जर्नी नहीं है यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन से लेकर के सिलेक्शन तक का जो पीरियड है, बहुत बार होगा आप उसमें हारेंगे। उस जर्नी को जो है असल में आप कह सकते हैं, वहां तक लबासना तक पहुंचने के लिए आपको जो है बहुत बार लड़ना पड़ता है। किसी और से लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है कि आपको नींद आ रहा है सपोज की, जो आपको वहां पे खुद से लड़ना होगा कि नहीं मुझे और पढ़ना है, मुझे अपना सिलेक्शन लेना है, और अंत में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको जीत हासिल हो गई है। एक और कोटेशन आप लोगों के लिए बच्चों, इश्क अधूरा ही सही, इश्क अधूरा ही सही, लेकिन कलेक्टर बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। चलिए कोटेशन हो गया, हम लोगों ने शायरी कर लिया। अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो 1939 लिखा हुआ है इसको जरूर याद रखिएगा। पूछता है त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस जो है किस ईयर में हुआ था? तो 1939 में बच्चों हुआ था। अब देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला कि हरिपुरा वाला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, और एक और चीज पूछता है कि हरिपुरा कहाँ है। हरिपुरा बच्चों गुजरात में, और ये त्रिपुरी लिखा हुआ है, यहाँ से पूछता है कि ये त्रिपुरी कहाँ पे है। तो त्रिपुरी बच्चों एमपी में पड़ता है। सबसे पहली चीज हरिपुरा सेशन का हम देख लेते हैं। 1938 की हम बात करते हैं, 1938 की अगर हम बात करते हैं, हरिपुरा में जो है हरिपुरा जो सेशन हो रहा होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के जो है प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं। दूसरा पूछता है कि हरिपुरा सेशन कब हुआ था? 1938 में। तीसरा पूछता है हरिपुरा सेशन जो होता है वो हरिपुरा कहाँ है? बच्चों गुजरात में है। ठीक है, अब चलिए हम त्रिपुरी वाले से देखते हैं। 1938 में हरिपुरा सेशन होता है जहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों त्रिपुरी की बात कर, 1939 की बात कर रहे हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी डिफीटेड गांधी जी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए 1938 में जहां सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया था, वही 1939 में आके सुभाष चंद्र बोस जी री इलेक्ट हो जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो 1939 का होता है बच्चों, 1939 में जो त्रिपुरी सेशन होता है, वहां पे गांधी जी की जो कैंडिडेट रहते हैं पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होते हैं सेकेंड टाइम। कहाँ पे? त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? एमपी में। बट सुभाष चंद्र बोस जी को आईएनसी की इस प्रेसिडेंटशिप से त्यागपत्र देना पड़ता है, रेजिग्नेशन देना पड़ता है मजबूरन। क्यों? क्योंकि गांधी जी के साथ कुछ इश्यूज पे जो है उनके ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस थे। वो कौन से इश्यूज थे? ऑन द मैटर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, किस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है काम करेगी, इस पे जो है गांधी जी के साथ इनका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था सुभाष चंद्र बोस जी का। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस जी रेजिग्नेशन दे देते हैं। और 1939 में ही आपको देखने को
मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की जाती है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। चलिए हम आते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखिएगा पट्टाभी सीतारमैया से क्वेश्चन पूछा है, त्रिपुरी क्राइसिस और 1939 वाला पूछा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस में गांधी जी के द्वारा चूज किए गए किस कैंडिडेट को हराया था? पट्टाभी सीतारमैया जी को हराया था। त्रिपुरी कहाँ है? एमपी में है। क्यों जो है सुभाष चंद्र बोस जी को त्रिपुरी में जब सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के प्रेसिडेंट के लिए चूज किए जाते हैं तो क्यों उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है? क्यों? ड्यू टू हिज डिफरेंसेस विद गांधी जी ऑन मैटर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस। ठीक है। आफ्टर दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम कांग्रेस प्रेसिडेंट। अब देखिए जब पट्टाभी सीतारमैया के साथ पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद उनको मजबूरन रेजिग्नेशन देना पड़ता है। तब उसके बाद आखिर कौन आईएनसी का प्रेसिडेंट बनता है? तो उस समय जो है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए जाते हैं। जस्ट वेट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। यहाँ हम लोग ने देख लिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट त्रिपुरी क्राइसिस इन द ईयर 1939 सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या फॉर्म किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कांग्रेस के पद से कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन देने के बाद ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की हम बात करिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस आइडियोलॉजी पे आधारित था बच्चों? ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पे जो है बेस था। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर hovering over the Europe, सुभाष चंद्र बोस जी wanted to take benefit of Britain and Germany wars and wanted freedom for India with a military blow to the English government इन इंडिया। तो अब आप देख सकती हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार जो है आपको देखने को मिल रहा था, यूरोप के ऊपर मंडरा रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हमें ब्रिटेन और जर्मनी की जो ये वार चल रही है उसका फायदा उठाना चाहिए। इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए? हमें जो है हम अपने देश को जो है आजाद करा सकते हैं विद द मिलिट्री ब्लो टू द इंग्लिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस जी, तो इस चीज को हटा करके लिख देगा व्हेन द क्लाउड्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार वर hovering above the Europe who wanted to take benefit of the Britain and Germany wars and wanted freedom for India with a military blow to the English government in India। तो देखिए बच्चों ये किसका कहाँ पे, यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का नाम होगा। नीड, अब देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, ही बिलीव्ड ऑन एन ओल्ड सेइंग ऑफ आयरलैंड। अब देखिए आयरलैंड में एक कहावत है कि नीड ऑफ एन इंग्लैंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड। देखिए जो इंग्लैंड की जरूरत है वो जो है आयरलैंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो यही चीज देख करके सुभाष चंद्र बोस जी यही कह रहे थे कि ब्रिटेन और जर्मनी का जो वार चल रहा उसका फायदा उठा करके हमें इंडिया को जो है फ्रीडम, इंडिया अपने देश को जो है आजाद करा देना चाहिए विद अ मिलिट्री ब्लो to English government in India. That is why he tried to pursue Congress and Gandhi ji to take help of the England's enemy in India. Fine. Hope so each and every point is clear to all of you. चलिए देखिए एक बार हम चीजों को फिर से रिकॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। त्रिपुरी क्राइसिस का डेट याद रखिएगा आप लोग 1939 एंड हरिपुरा सेशन का ईयर याद रखिए। ईयर याद रखने की बात करें, डेट ने 1939 यहाँ याद रखिएगा। हरिपुरा सेशन का आप लोग याद रखिएगा बच्चों 1938। और त्रिपुरी में जो है सुभाष चंद्र बोस जी किसको हराते हैं? पट्टाभी सीतारमैया जी को हराते हैं, जिन्हें गांधी जी के द्वारा चूज किया गया रहता है। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। 1939 में त्रिपुरी क्राइसिस के बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उसके बाद पूछ रहा है कि किसे जो है आईएनसी का प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया जाता है। तो बच्चों उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आईएनसी के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए जाते हैं। किसने कहा था नीड ऑफ, किसने जो है कौन जो है इस चीज में भरोसा रखता था कि नीड ऑफ एन इंग्लैंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आयरलैंड? ये बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी का जो है ये मानना था और यही कारण था कि दैट इज व्हाई ही ट्राइड टू परसू कांग्रेस एंड गांधी जी टू टेक हेल्प ऑफ इंग्लैंड्स एनिमी टू फ्री इंडिया। तो देखिए क्या कह रहा है, इसी कारण जो है
कांग्रेस मीन्स कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस और गांधी जी को मनाने में लगे हुए थे कि जो है हम इंग्लैंड के जो भी दुश्मन देश हैं उनकी मदद लेंगे अपने देश को आजाद कराने के लिए। चलिए, त्रिपुरी क्राइसिस वाला जो है जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जहां जहां से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता था बच्चों, उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो है हम जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है एक बार फटाफट उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट हम चीजों को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938। अब देखिए अभी हमने कहा 1938 में हरिपुरा में सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां पर प्रेसिडेंट के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को चूज किया जाता है। अब आप देख सकते हैं इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी के 2017 में आया हुआ, बीपीएससी के 1996 में आया है, प्लस यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है इसे हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने जिसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या अभी भी मुझे आप लोग को बताने की जरूरत है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा सेशन को सुभाष चंद्र बोस जी प्रिसाइड कर रहे थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, हरिपुरा वेयर एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे हेल्ड हुआ था हरिपुरा में, जिसके प्रेसिडेंट के रूप में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को चूज किया गया था 1938 में। पूछ रहा है ये हरिपुरा जो है किस राज्य में है, तो हरिपुरा अभी मैंने आप लोग को बताया था गुजरात में। त्रिपुरी का पूछेगा, ध्यान रखिएगा एमपी में है, यहाँ एमपी में जो है बच्चों क्या है, त्रिपुरी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सुभाष चंद्र बोस वॉज चोजन president of the Congress in Tripuri session of the Indian National Congress in which इन द ईयर 1939। अब देखिए पूछ रहा है, अभी तो हम लोगों ने देख लिया राज्य की, अगर हम बात करेंगे तो राज्य बच्चों एमपी, अगर जिला पूछता है जैसे यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं तो एमपी के जबलपुर में जो है ये त्रिपुरी है, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी को री इलेक्ट किया गया था। ठीक है, एक बार जो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है बच्चों वो हम जरूर देखना चाहेंगे। त्रिपुरी इज सिचुएटेड इन जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया 1939 में यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय डिफीटिंग पट्टाभी सीतारमैया विद 1580 वोट्स ओवर 1377 वोट्स। आप देख सकते हैं 1377 वोट्स जो है पट्टाभी सीतारमैया जी को मिला था और 1580 वोट जो है बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। When was the क्या कह रहा है, when was the Tripuri session of Indian National Congress held in which नेताजी सुभाष चंद्र बोस was elected the president of the Congress। तो देखिए क्या कह रहा है कि त्रिपुरी जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कब हुआ था, जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया गया था। 1939, कुछ नहीं देखना है ऑप्शन आपको, त्रिपुरी वाला 1939 और हरिपुरा वाला 1938 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम। देखिए क्या कह रहा है, लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात पे, ये जो टॉपिक है हमारा त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी क्राइसिस और हरिपुरा सेशन वाला, लगातार इस बात पे हम चर्चा किए जा रहे हैं। क्या कह रहा हमारा दूसरी बात जो सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पे है वो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जहां री इलेक्ट हुए थे सेकेंड टाइम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। त्रिपुरी सेशन 1939 में। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, क्यों इनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया था, क्योंकि गांधी जी के साथ जो है कि किस प्रकार इनका डिफरेंसेस था कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी काम करेगी, इस पे जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो रहा था, इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद से रेजिग्नेशन दे दिया और 1929 में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था महात्मा गांधी जी के द्वारा चूज किए गए पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए जाते हैं।
इलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट, क्या अभी भी मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा बच्चों, लगातार उत्तर प्रदेश में, एमपी में, यूपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, सब जगह ये क्वेश्चन पूछा हुआ। त्रिपुरी क्राइसिस 1939, जहां पे पट्टाभी सीतारामैया जी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो पद, प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हो रहा था वहां पे हराते हैं। किसको हराते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी पट्टाभी सीतारामैया जी को। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन पूछा था सुभाष चंद्र बोस जी ने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया जी को हराया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ मूव करते हैं, 9 की तरफ। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने जब रेजिग्नेशन दे दिया उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है, hold the whole dispute between the Subhash Chandra Bose and the right wing after the Tripuri session of Congress centered around the question of, देखिए असल में मैंने अभी आपको बताया ना कि किस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी काम करेगी, किस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है फॉर्म होगी। इसी पे जो है गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी का डिफरेंसेस हो, ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस हो गया था। इसी कारण जो है त्रिपुरी सेशन में यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी को रेजिग्नेशन देना पड़ गया था। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है बच्चों। द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड टू द क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी। गांधी वाज अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड वर्किंग कंडक्ट ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लुक्ड अपॉन अ वार बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था ना, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन, मैंने कहा था वहां पे एक्स लिखा लगा देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि कौन वो नेशनल भारतीय नेता था, नेशनलिस्ट लीडर था जिसने जर्मनी और ब्रिटेन का जो वार चल रहा था कहा कि इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें जो है मिलिट्री हेल्प के साथ जो है ब्रिटिशर्स, आप कह सकते हैं इंग्लिश को जो है भारत से बाहर भगा देना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इंडियन nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage। तो यहाँ पे बच्चों सुभाष चंद्र बोस जी की हम बात कर रहे हैं। यूपीएससी के 1919 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1999 का क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस looked upon a war between Germany and Britain as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation of their advantage to their advantage। He believed on an old saying of Ireland, need of an England is an opportunity for Ireland। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी असल में क्या कहना चाहते थे, जो ब्रिटेन की जरूरत है वो हमारे भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बच्चों आज की सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। आप लोगों ने देखा अप्रोक्सीमेट 10 to 11 क्वेश्चन जो हैं प्रीलिम्स में आए हुए हैं, यहाँ त्रिपुरी सेशन से एंड हरिपुरा सेशन से, एंड कौन किसे जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने हराया था त्रिपुरी जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड अगेन लास्ट में जो सेशन एंड करने से पहले एक कोटेशन जरूर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आना चाहूंगी। थोड़ा और पढ़ लीजिए क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा होगा। चलिए बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।